साहब ये बताइएगा कि दीन इस्लाम ने किसी को बुरे अलकाबा से बुलाने से मना किया है और किसी का नाम बिगाड़ना, लेकिन बदकिस्मती के साथ जिनसे हमने सीखना था, यानी कि कहा जाता है कि ऊपर से जब सिस्टम नीचे आता है तो वहाँ से आवाम के अंदर राइज होता है। तो हम देखते हैं बादों का सियासी लीडर्स को भी देखते हैं, मजहबी लीडर्स को भी देखते हैं, हम मिंबर महराब पे देखते हैं ये चीज़ें कि बुरे अलकाबा से एक दूसरे को बुलाना जो है सबको मना किया था, लेकिन जिन्होंने हमें सिखाना था वही एक दूसरे के नाम जो है रखना शुरू हो गए और अवाम भी उनके लिए वह नाम जो है वो बुलाती है। किस कदर दीन इस्लाम ने सब मना किया है? जी बिल्कुल, जो बुरे इल्काबात हैं कुरान अज़ीम की, क्योंकि सराहतन आयत इसके ऊपर मौजूद है जिसमें मना फरमाया गया है कि आपने बुरे इल्काबात के साथ दूसरों को नहीं बुलाना। तो जब आप किसी का गलत नाम लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुरान अज़ीम की उस आयत की हुक्म अदूली कर रहे होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जो आगाज़ में भी बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसके फ़ौरी बाद फरमा दिया कि आपने उसको एक अच्छा नाम देना है, और नाम के लिए भी पहला है हक कि है उसका। जी ये उसका पहला हक है। तो जहाँ पर कहा गया कि वालिदैन ने बच्चों को अदब सिखाना है, वहाँ पर एक हक ये है कि उसको अच्छा नाम भी देना है। और नाम के बारे में बताया कि वो बेहतरीन नाम वो होगा मा हुम्मिदा व उब्बिदा, कि जिसमें हम्द का माना पाया जाए या जिसमें आब्द का माना पाया जाए। तो ये दो माना के साथ नाम को बेहतरीन नाम करार दिया। तो पहले तो इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि आज हमारे दौर में एक बड़ा मुश्किल वक्त ये आ गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने के लिए हम ऐसे ऐसे अल्फाज की तलाश करते हैं कि हम ऐसा नाम ढूंढ निकालें जो आम पब्लिक में मौजूद ना हो। बिल्कुल। और उसके नतीजे के तौर पर हम कोई ऐसा नाम ले आते हैं जिसका इस्लाम से बुनियादी तौर पर ताल्लुक ही कोई नहीं होता। सही है। और यकीनन फिर जब हमारे पास वो लोग आते हैं, रुजू करते हैं जी आप इसका नाम बताएं, तो हम भी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं कि इसका कामूस के अंदर तो कोई माना नहीं बनता, आपने ये कहाँ से निकाला है। तो मैं यहाँ पर ये भी अर्ज़ करूँगा कि जहाँ बुरे इल्काबात से मना किया गया है वहाँ पर ऐसा नाम रखने से भी तो मना है कि जिसका असल कोई माना नहीं बनता। नाम जो होता है इसका इंसानी शख्सियत के ऊपर असर होता है। बिल्कुल ठीक। मेरा नाम है आइनुल हक, तो मेरे नाम का मेरी शख्सियत पर असर है। आपका नाम है, आपके नाम का आपकी शख्सियत के ऊपर ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट जाता है। तो इसलिए जब हम नाम रखेंगे, क्योंकि मेरा भी अरब के साथ वास्ता रहा, पढ़ते रहे, मोहतरम शाह साहब मदीना शरीफ में भी पढ़े और आज भी उनका ताल्लुक अरब के साथ है। अरबियों में ये नहीं है कि वहाँ पर नाम अनोखा ढूंढा जाए कि जो मिलता नहीं है कहीं पर और फिर उसको नाम को लिया जाए, बल्कि वो अच्छा एक वहाँ पर एक और जो नस्ब को महफूज करने के लिए ये भी यहाँ पर क्योंकि इसके रेलेवेंट बनता है तो हम उसका तज़किरा करें। आज अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम शायद अपने दादा या परदादा का नाम ना बता सकें। अरब में नस्ब महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने एक बेटे का नाम अपने बाप के नाम से रखा जाता है। अच्छा, यानी कि अगर मेरे दादा का जो नाम होगा वो मेरा नाम होगा और फिर मेरे पोते का नाम वो होगा जो मेरा नाम होगा। तो इससे आसानी से गेस करते हैं आप, बस उसको रिपीट करते जाएं सेम चीज को। इजी भी रहता है, याद करना भी आसान होता है और नस्ब भी महफूज रहता है। तो इसलिए ये इंतहाई एक अहम पॉइंट है। लेकिन इसमें मैं बुनियादी सर जो गुजारिश करूंगा वो ये है कि आपने तो सिर्फ इस एक आयत के अंदर मुआशरती आदाब को डिस्कस करने के लिए सिर्फ हमें मौका दिया। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आदाब हैं, जिस तरह प्राइवेसी में आपने कहा, आप अलैहिस्सलाम एक बार अपने घर के अंदर कंघी फरमा रहे थे, तो कोई बंदा आया दस्तक देने के लिए, तो उसने यानी एकदम से वो पर्दा हटा लिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलफूफ अंदाज में शाह साहब ने उसको बयान किया, लेकिन आपने फरमाया कि अगर मुझे यानी मैं ये कंघा आपके आंख में मारता कि आप इस तरीके से घर की प्राइवेसी के अंदर कैसे एंटर हो रहे हो। और आप अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि किसी के घर पे अगर दस्तक देने जाते तो आप उसके घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने ऐसे नहीं खड़े हो जाते थे, बल्कि हमें सिखाया कि दाएं या बाएं साइड पे होकर खड़े हो जाएं ताकि घर से आने वाला बराह रास्त आपको उसका सामना ना करना पड़े। आप मजलिस में बैठे होते तो आप फरमाते कि मजलिस में जगह बहुत होती, जब कोई आता तो आप उठ के साइड पे होने लगते, यानी खुद ही ऐसे यानी जगह से हिलने लगते। साहबा करफात में या रसूलुल्लाह जगह तो मौजूद है, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो आप फरमाते कि ये वेलकम एटीट्यूड है कि मैं आने वाले को मुस्कुराहट के साथ और अपनी जगह से हरकत करके उसको वेलकम कर रहा हूँ कि तेरे मजलिस में आने की वजह से मुझे खुशी है। आज मजलिसों में जब हम लोग बैठे होते हैं
اوپر سے کوئی اہم مہمان آ جائے تو ہم اپنی کرسی سے اس وقت چہرہ اس طرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ نہ یہ ہمیں دیکھیں نہ ہمیں کرسی چھوڑنی پڑے. تو دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. معاشرتی آداب ہی کا ایک حصہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجالس کے اندر جگہ کو وسعت دو, دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو, ادب ہے. ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, اٹھ کے چلا گیا. پروگرامز میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے فوری طور پر دوسرے لوگ اس کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں. جب وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ جگہ اس کے لیے نہیں چھوڑتے. حالانکہ ہمیں اصول یہ سکھایا گیا کہ جو پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کا زیادہ حق ہے کہ جب وہ لوٹ کے آئے وہ اسی کرسی پر بیٹھے. اور امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ جو آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف یہ جو چہرے کی مسکراہٹ ہے نا, یہ مسکراہٹ صرف لے آئیں. تو جو ہمارے ایک دوست بھی ہیں, یہ چیریٹی ہے, یہ صدقہ ہے. انہوں نے ایک ہمارے ضیاء الحق راضی صاحب ہیں, حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ ہوتے ہیں کینیڈا میں, انہوں نے ایک بک اس پر لکھی ہے 40 رولز آف چیریٹی. اچھا, چیریٹی کے 40 اصول. وہ صرف یہی نہیں کہ آپ ہاتھوں سے پیسہ خرچ کریں, مال خرچ کریں تو چیریٹی ہوگی. آپ چیریٹی ان اچھے الفاظ کے ساتھ, اچھا کلمہ بول کر اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر بھی کر سکتے ہیں. آج ہمارے چہرے کے اوپر 12 بجے ہوتے ہیں, کسی بھی شخص کے سامنے ہم مسکرا کر بات نہیں کرتے. بالکل, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور یقیناً یہ معاشرتی آداب جب سیکھیں گے یقیناً تب جا کے معاشرہ جو ہے وہ حسن معاشرت کے قائل ہوگا. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, ڈاکٹر صاحب بات اب یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جب جاتے ہیں, جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, خطبہ جمعہ, تو ہم جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کے کندھے پہ حلقہ کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ ہونا ہے, ہم نے اپنے نوافل ادا کرنا ہے. جو صبح سے آ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.